भगवान हम लोग नीतीश जी का पूजा करने वाले हैं। अगरबत्ती लगा के बजरंगबली की जगह उन्हीं को बैठा लेंगे। एक बार यदि नेता कह दे तो 10-20 लाश यहाँ गिर जाएगा, खुद अपने से पेट्रोल जला के लोग मर जाएगा। हम लोग के पास कुछ है ही नहीं तो हम लोग पूजा कहाँ से करेंगे। गाड़ियों को कटवा करके और नई गाड़ियाँ खरीद लें। आपकी क्या दुश्मनी है कि जब चाहते हैं जब हम लोगों का गर्दन मरोड़ देते हैं। आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो छीनिए भी मत हमसे। न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। सरकार ने कुछ दिन पहले एक विज्ञप्ति जारी की। उसके दौरान ये था कि जो भी बिहार में जो भी पहले वाले जो वाहन हैं, ऑटो हैं, जो पुराने ऑटो हैं, जो पेट्रोल डीजल पे चल रहे हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो अब 1 अप्रैल से नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार को बिहार को हरा भरा बनाना है और उसके लिए ये जो ऑटो हैं उससे प्रदूषण फैल रहा है ज़्यादा, इसके कारण से। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी पटना जंक्शन के बाहर में हूँ और यहाँ पर कई ऑटो चालक हैं जो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं और एक इन्होंने मीटिंग की और उस दौरान मीटिंग करने के बाद यहाँ पे बैठ गए हैं धरना पे। इनका कहना है कि क्या सिर्फ ऑटो से ही बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो खड़ी है, ये लोग ऑटो नहीं लेके जा सकते हैं। इनका बहुत बड़ी बात आ गई है इनके सामने कि हमारे रोज़गार का क्या होगा अगर हमसे ऑटो छीन लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। कोई ऑप्शन इनके लिए क्या है नहीं है, हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इनका पूरा मामला क्या है और क्या इनकी मांगे हैं, समस्याएं इनके सामने जो आ रही है वो हम इन्हीं से बात करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो ऑटो चालक के जो यहाँ पे लोग हैं और भी कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है। क्या है आपकी समस्या? बोलिए। देखिए, समस्या ये है हम लोगों के पास, समस्या हम लोग सरकार से कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से सिर्फ यही गुहार कर रहे हैं कि जैसे तैसे जो हम लोग रोज़गार खड़ा किए हैं, आपने दिया नहीं हम लोगों को रोज़गार। हम लोग अपने घर के गहना जेवर संपत्ति बेच करके गिरवी रख कर जो हम लोगों ने रोज़गार खड़ा किया है, मानते हैं कि उस रोज़गार को जीवित रहने दीजिए। आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो छीनिए भी मत हमसे। आप हमसे इतना टैक्स लेते हैं, 10 गुना टैक्स लेते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। जो बड़े बड़े घराने के लोग टैक्स देते हैं, हम लोग भी टैक्स देते हैं। लेकिन आखिर हम लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है कि जब चाहते हैं जब हम लोगों का गर्दन मरोड़ देते हैं। ये प्रदूषण के नाम पर हम लोगों के साथ छलावा क्यों हो रहा है? अभी इतने सारे लोगों को आप सुविधा पहुंचाने के लिए मेट्रो निर्माण कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन में इतना सारा धूल उड़ रहा है, क्या उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है? और हमारा ये गरीब ऑटो चालक अगर 6 महीने इस शहर में अगर और ऑटो का परिचालन कर लेता है तो क्या शहरवासियों का दम घुट जाएगा? आपकी इतनी बड़ी से बिहार राज्य की जो गांधी मैदान सिटी से आप परिचालित करवा रहे हैं, आपके सरकारी दफ्तरों में खटारा गाड़ियां हैं। आप इतने सारे मर्सिडीज गाड़ियों में आज पूंजीपति लोग एक घर में 4 डीजल गाड़ियां रखे हुए हैं। वो क्या ऑक्सीजन छोड़ता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता? उससे पोल्यूशन नहीं फैलता है? हम आप मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी उन सरकार से सवाल करिए कि जब आप प्रदूषण के नाम पर सिर्फ आप गरीब लोगों पर ही कैंची क्यों चलाते हैं, उनके ही गर्दन पर छुरी क्यों चलाते हैं हर बार बलि का बकरा? क्योंकि गरीबों की बलिदानी से ही शहर का विकास होगा। क्या यही आपकी नीति है? क्या इसीलिए आप गरीबों के नाम पर वोट मांगते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं? हम लोग पूरे कोरोना काल में चिल्लाते रह गए, आपने हमको 1 पैसे का सहारा नहीं दिया। हम लोगों ने कोरोना पीड़ित लोगों को भी एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम किया, अपने जान हथेली पर रख करके आपने कोई सहायता नहीं की। फिर भी हम लोग चुप रहे। आपने 10% 10 गुना ज़्यादा टैक्स ला दिया, हम फिर भी चुप रहे। आपने फाइन की राशि बढ़ा दी, हम फिर भी चुप रहे। आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जो मेरे पास रोजगार है नीतीश बाबू, मत छीनिए, उसको जीने दीजिए, विवश मत करिए हम गरीबों को। नहीं तो गरीब हम लोग जब सड़क पर आ जाएंगे तो आपको हम हेकड़ी छोड़ा करके रख देंगे। आज गरीब जाग चुका है, मरता क्या नहीं करता। आज भूखे बिलबिलाते लोग आज सड़क पर आकर के हम लोगों के सामने गुहार लगा रहे हैं। हम पटना के तमाम लोग यहाँ एकत्रित हैं इन लोगों के समाधान के लिए। इस धूप में बैठे हुए हम सारे लोग यहाँ कि इनको घरों में चूल्हे कैसे जुटे, इनके घरों के बाल बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा। लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका फीस कहाँ से भराएगा, घरों का रेंट कहाँ से जाएगा। ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। और आपको क्या लगा, एक झटके में आपने कलम चला दिया कि शहर में डीजल ऑटो नहीं चलेंगे, आज से बंद मतलब बंद। अरे बंद तो कर दिया, चालू आपने क्या किया? हम नहीं चलाएंगे, आप हमें भी कोई रोजगार दे दो, हम डीजल ऑटो नहीं चलाएंगे। हम कहते हैं कि डीजल ऑटो नहीं चलाएंगे, आप अपनी गारंटी पर सरकार
अपनी गारंटी पर हम लोगों को सीएनजी गाड़ियां दे दे, परमिट दे दे। हमें डीजल से चलाने का कोई शौक नहीं है, हम 110 रुपये पेट्रोल भरा के चलाने का हमको कोई शौक नहीं है। हम भी सस्ते सीएनजी से गाड़ी चलाना चाहते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम डीजल से ऑटो चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक मुश्त 4 लाख रुपया नहीं है कि हम अपने गाड़ियों को कटवा करके और नई गाड़ियां खरीद लें। मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है, आप जो चाहते हैं, एक एक आदमी को चाहने के लिए आपके परिवारों में 4-4 गाड़ियां हैं। हमें खाने के लिए जो हमारे पास एक टूटी फूटी गाड़ियां हैं, आप उसे भी हमसे छीन रहे हैं। ये नहीं चलेगा। और इसी के चलते हम लोगों ने आज पटना के तमाम यूनियन हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग 6 एवं 7 तारीख को इसी जगह पर एक महाधरना करेंगे और 8 तारीख को मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और हमारी अगर मांगे नहीं सुनी गई तो हम लोग आगे भी इस पर विचार करेंगे। हमारे और भी साथी लोग हैं, आप इनसे भी इनके दुख दर्दों को जान लीजिए। आपने आगे भी विचार करने की बात कही है, 8 तारीख को आप क्या करने वाले हैं? 8 तारीख को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन करने की हम लोगों की योजना है। उस समय ऑटो सारे बंद कर दिए जाए? नहीं, ऑटो सारे बंद नहीं होंगे। ऑटो बंद होंगे जब हम लोग हड़ताल की घोषणा करेंगे, तब ऑटो बंद होंगे। जो लोग ऑलरेडी 10 से 12 हज़ार ऑटो तो ऑलरेडी बंद हैं, उनको बंद करने की हमको करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार तो 1 तारीख से उन पर ताला लगा चुकी है, उनको चलने नहीं दिया जा रहा है। वो सड़क में आ रहा है, उनका गर्दन दबोच लिया जा रहा है, लाओ पकड़ो, फाइन करो। अरे भाई, क्या है, पूंजीपति है लोग। अभी जो है 34,000 और 30,000 का फाइन का जो है सुनाया गया है। कल तक कहा गया कि 2500 रुपया फाइन लेंगे, दूसरे दिन इनका 30,000 तक 2500 से 30,000 तक इनका फाइन चला गया। बड़ी बड़ी बसें चल रही है, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सिटी सरकारी बसों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ये सवाल आप लोग पूछिए सरकार से। ये भी बन गया है सरकार के इस आदेश से, 31 मार्च के आदेश से वो भुखमरी का स्थिति बन गया है। और ये सभी लोग गरीब, कमज़ोर, मजदूर वर्ग के लोग हैं। सहानुभूतिपूर्वक सरकार को विचार करके कम से कम 6 महीना समय बढ़ाए। और सरकार को भी सोचना चाहिए, ठीक है फेज बाय फेज कर रहा है, क्या कर रहा है सरकार समझे, लेकिन हमारे डीजल ऑटो के अलावा इस पटना शहर में अन्य गाड़ियां भी चलती हैं, चाहे वो प्राइवेट के रूप में हो, चाहे वो सरकारी बस के रूप में हो, या बाकीपुर उनके स्टाइल के रूप में हो। तो इसमें एक ऑटो, अगर ये ऑटो चालक जो कुछ बच गए हैं, 30% बच गए हैं, 6 महीना चल लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि पटना में विस्फोट हो जाएगा, यहाँ पर गोला मैंने फूटने लगेगा प्रदूषण का। जो स्थिति है ठीक है, मैंने इसमें सहमत है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए शहर हमारा सीएनजी। और अगर इन सब के बाद भी सरकार अगर ध्यान नहीं देगी हम पर, तो जैसा मेरे मित्र ने कहा कि 7-8 को विशाल धरना, महाधरना, और 9 अप्रैल को प्रदर्शन, और इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं संवैधानिक रूप से जो मेरे पास है। और अगर ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के पास ही सिर्फ खोपड़ी है, विचार है, सोचने की शक्ति है, ये सब साथी विचारहीन नहीं है, सोचने में शक्तिहीन नहीं है। बहुत सारी ऐसी मैंने हम लोगों के पास अधिकार है संवैधानिक, जो मैंने हम लोग करेंगे। अगर इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। हम देखते हैं कि ये भेज बाय भेज कार्यक्रम करने के बाद सरकार का क्या रुख होता है। अगर उनका रुख पॉजिटिव नहीं हुआ तो आगे का कार्यक्रम निश्चित ही अलग ढंग का रखेंगे, क्योंकि ये तो पेट से जुड़ा हुआ मामला है और रोजगार वो देते नहीं। रोजगार तो स्वयं अपने पैसा खर्च करके हम खरीद करके आते हैं, करते हैं, सेवा करते हैं लोगों का, धूप गर्मी बरसात में मरते हैं। तो यही बात है। जहाँ पर एक तरफ पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है और पूरे बिहार के लोग मग्न हैं। रामनवमी यहाँ पर महावीर मंदिर में रामनवमी का भी पूजा बहुत भव्य तरीका से होता है और वहाँ पे तैयारी हो रहा है, और यहाँ दूसरी तरफ आप लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग तो भूख से बिलबिला रहे हैं, तो हम लोग तो स्वाभाविक है करेंगे। हम लोग के पास पैसा है नहीं कि रामनवमी मनाएंगे कि छठ मनाएंगे। जब पैसे नहीं है तो पर्व कहाँ से मनाएंगे। आपने दिन भी वही चुना है, 6, 7 और 8। हाँ, पूरा दुर्गा पूजा का समय। हाँ।
हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, तो हम लोग पूजा कहाँ से करेंगे? पैसा है ही नहीं। ऐसा है नहीं कि हम लोग मंदिर में जाएं। अब पैसा नहीं, रहेगा तब ना मंदिर में जाए तो अपना भगवान को जाके रोजी रोटी के लिए अब उधर ना समय भगवान के पास ना दे करके सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं। भगवान को लड्डू खिलाएंगे जाके, पैसा रहेगा तब, तो पैसा है ये नहीं है तो भगवान को लड्डू कहाँ से चढ़ाएंगे जाके? सबसे पहले हम जीवित बचेंगे तब ना भगवान के पूजा करेंगे। जब हम जीवित बचेंगे नहीं तो भगवान। हम लोग नीतीश जी का पूजा करने वाले हैं। अगरबत्ती लगा के बजरंगबली की जगह उन्हीं को बैठा लेंगे। एक बजरंगबली तो रोजगार के लिए लोग पूजा करता है, और इसका पूजा जो है रावण के रूप में किया जाएगा कि रोजगार को खा रहा है। सीधा सा बात है, पूजा तो होगा लेकिन नीतीश कुमार का होगा। और रावण बने हुए हैं, बना दीजिएगा। कर दिया कि 1 अप्रैल से गाड़ी नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। ताकि ये 12,000 जो गाड़ियां हैं, आप उन सभी को नया गाड़ी दे दो ना। 40,000 अनुदान दे रहे हो। हाँ, गाड़ी की कीमत जो है, नई गाड़ी है, गाड़ी का कीमत 3 लाख 2.5 लाख का भी होगा। जो बाजार अनुदान 40,000 दिया जा रहा है, लेकिन किसको देगा? एजेंसी है ही नहीं, किट लग ही नहीं रहा है, तो सरकार डायरेक्ट ऑटो वाले की जेब में तो पैसा देने से रहा। जिसका नंबर में लगा हुआ है 3 महीना 4 महीना ऑफिस में दौड़िए, कुछ न कुछ बड़े बाबू को चढ़ाइए, किसी दलाल के चक्कर में पड़िए, तो कुछ पैसा अनुदान के रूप में आया, जो कि नाकाफी है। इसमें बस 2-3 मांगे हैं संगठन का, वो भी चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाएगा। और इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो करोड़ मरो की स्थिति है। सरकार से एक ही अनुरोध है कि आप जो है इसमें अनुदान देते हुए सरकारी बैंकों से सबको ऋण मुहैया कराएं। आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, चलते चलते आप जो है लोन ले लीजिए, आधार कार्ड से 1 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए। वो सब जो है किताबों में छपी बातें हैं। ज़मीन पर यह हकीकत है कि 25,000 ऑटो जो अभी CNG चल रहा है, उसमें 15,000 का परमिट सरकार ने नहीं दिया है, सिर्फ चालान काट कर रख लिया है। आज डीजल वाला को भगाया, कल जो है CNG वाले को भगाएगा कि तुम ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, तुम्हारा तो यहाँ परमिट है ही नहीं, तुमको हम ग्रामीण का परमिट दे रहा हूँ। ये तमाम तरह का जो है ये साजिश सरकार के तरफ से किया जा रहा है। इसमें कहा गया था कि हम जो है डीजल बस को नहीं चलने देंगे। ये घोषणा में ऑटो के साथ जो है वो साथ ही साथ आदेश निकला है, लेकिन आप देखिए सड़कों पे जाके सरकार अपनी गाड़ी को धड़ल्ले चलवा रही है। नगर निगम की बसें जो है धड़ल्ले से जो है मुँह चिढ़ा रहा है, और ये लोग जो है अपने डर का एक ऐसा माहौल होता है कि कल 2500 जो फाइन था, आज वो 25 से 30,000 पर आके अटक गया है। कल होके सीज करेगा, परसों होके जेल भेजेगा। ये तमाम तरह का दमनात्मक कार्रवाई जो चल रही है, इसीलिए सभी संघों ने आज जो है संयुक्त रूप से एक मोर्चा बना करके यहाँ पर बैठा, विचार किया, और विचार में यही निर्णय हुआ कि हम चरणबद्ध तरीके से, कानूनी तरीके से, ना कि कोई अव्यवस्था फैला के। हम लोग अभी ऐसी स्थिति में है कि एक बार यदि नेता कह दे तो 10-20 लाश यहाँ गिर जाएगा, खुद अपने से पेट्रोल जला के लोग मर जाएगा। इसके जिम्मेदार सरकार होंगे, ना कि नेता होगा ऑटो का। काहे कि उसके घर में जो है चूल्हा जलने की स्थिति नहीं है। आज वो बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? आप पूजा की बात कर रहे हो, आज वो रोटी कैसे खिलाएगा इसकी बात करो, रोटी की बात करो। पूजा तो हम नहीं मानते हैं, हम कोई धर्म नहीं मानते हैं। हमारा धर्म और ईमान रोटी है। यदि रोटी नहीं तो कोई पूजा नहीं, कोई इबादत नहीं। धर्म में बांट करके ये राजनीति करना बंद करे, गरीबों को जो है उत्पीड़न बंद करे। नहीं तो हम लोग सड़क पर थे, सड़क पर हैं, सड़क पर रहेंगे, और आगे की जो है रणनीति वो हम लोग जो है घोषणा करके जो है सड़कों पर दिखेंगे। ऑटो चालक यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने बताया 8 तारीख को वो बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, जो इनकी गाड़ियों को बंद कर दिया गया है, पुरानी गाड़ियों को, और नहीं चलने दे रहा। इनका कहना है कि और भी कई गाड़ियां हैं जो सड़कों पे चल रही है, क्या उनसे प्रदूषण पटना में, बिहार में नहीं फैल रही है? सबसे बड़ी बात कि अभी पूजा का समय है और हर लोग मग्न हैं। जहाँ रामनवमी की बात कर ले कि तो एक तरफ महावीर मंदिर में रामनवमी की बहुत बड़ी भव्य पूजा का ये समारोह ये हो रहा है कि हर तरफ उसकी तैयारियां चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये गरीब जो ऑटो चालक हैं उनके घर में वो सोच रहे हैं कि घर में हमारे चूल्हे कैसे जले, रोटी कैसे बने। उन्हें तो पूजा का कुछ पता ही नहीं है। तो आपने सुना कि 8 तारीख को ये प्रदर्शन करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि इनकी मांगे कहां तक सुनी जाती है, और फिर उसके बाद हो सके तो ये फिर ऑटो भी बंद करेंगे। चलिए, तब तक बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।